शंकराचार्य जैसी बड़ी पदवी, पहले आरोप लगे यौन उत्पीड़न के, वो भी नाबालिगों के साथ, पॉक्सो के तहत केस दर्ज हो चुका है, अब कोर्ट में जिरह हो रही है कि गिरफ्तारी हो ना हो, और उन सब चीजों के बीच में एक और गंभीर आरोप कि किसी व्यक्ति का जो कोर्ट तक अपने सबूत लेकर जा रहा था उसकी नाक कटवा दी गई। किशोर दवे, ये जो आरोपों की बात है, तो हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि पंडित सोई गाल बजावा। कलयुग में अगर झूठ बोलते हो तो आपका न तो तलवा टूट जाता है, न यहाँ छिद्र हो जाता है। तो झूठ बोलने वालों के लिए, आरोप करने वालों के लिए, आक्षेप करने वालों के लिए कोई न प्रमाण चाहिए, उनको न कोई तर्क चाहिए, न कोई सबूत चाहिए। तो आक्षेप करना अलग बात है और आक्षेप को सिद्ध करना अलग बात होती है। आक्षेप करने मात्र से किसी के ऊपर आपने आक्षेप लगा दिया तो वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। कभी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी चोरी के आरोप लगा दिए थे स्यमंतक मणि को लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी के आरोप लगाने से भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं हो जाते। इसी प्रकार आप शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा दे और केवल आरोप के कारण ही कोई बात चलने लगे तो भारत में न्यायतंत्र की आवश्यकता ही क्या रहेगी। तो न्यायतंत्र इसीलिए है कि आरोप लगाने वाला सही है या गलत है, तो न्यायतंत्र में ये बात जाएगी और न्यायतंत्र इसका निर्णय करेगा कि ये गलत है कि सही है। जब तक ये न्यायतंत्र सिद्ध नहीं कर सकता तब तक इस आरोपों को केवल आरोप ही कह सकते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी जो थे वो सबूत ही लेकर जा रहे थे, वो सबूत कोर्ट तक पहुंच जाते तो किसको दिक्कत होती? अगर ये सबूत की बात कर रहे हैं तो सबूत तो पहले दिन से, जिस दिन ये हुआ, इन्होंने जब आरोपनामा दाखिल किया उसी दिन उनको, जब फरियाद हुई, एफआईआर हुई, उसी दिन उनको ये दे देना चाहिए था। अब तक उसको रखने की क्या जरूरत थी? वो कह रहे थे टैबलेट लेकर घूम रहे थे या लैपटॉप लेकर घूम रहे थे, इस लैपटॉप में तब देना चाहिए। सीडी बोल रहे थे, सीडी दे देनी चाहिए थी। तो अब तक क्यों इसको संग्रह करके बैठे? और आज भी दे दे। हम तो कहते हैं कि सरकार उनको सुरक्षा दे और सुरक्षा के तहत सरकारी सुरक्षा में वो जाएं और जमा करवाएं। अगर उनके पास है कोई सबूत तो जाएं और करवाएं जमा। हम तो उससे खुश हैं। हम कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते और न इस बात की हम पुष्टि करते हैं कि कोई ऐसा हमला कर सकता है। हमला नहीं करना चाहिए। ये आपके समर्थकों ने हमला किया या उनकी अपनी खुद की साजिश थी? अगर आपके समर्थकों ने किया तो फिर शंकराचार्य के अनुयायी कैसे हैं? शंकराचार्य तो शांति पथ पर चलने का प्रवचन देते हैं, अनुयायी ये कदम कैसे उठा सकते हैं? या फिर खुद करवा लिया आशुतोष ब्रह्मचारी ने? शंकराचार्य का पूरा जो व्यक्तित्व है, कभी भी आज नहीं 2500 वर्ष की बात कर रहे हैं हम शंकराचार्य की परंपरा की। इस परंपरा में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम न हिंसा का समर्थन करते हैं, न हिंसा को बढ़ावा देते हैं, न हिंसा की बात करते हैं। हमारा ये पूरा आंदोलन भी अहिंसक है। हमारा वाक युद्ध होता है, हम वाणी से युद्ध करते हैं, हम दृष्टि से भस्म करते हैं, हमारी वाक बाण चलते हैं, लेकिन हम कभी शारीरिक हिंसा का समर्थन नहीं करते। अब रही बात को किसने करवाया, तो जो व्यक्ति इतने दुराचारों में फंसा हो, इतने दुराचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ये दुराचारियों की लिस्ट में जिनका नाम है, वो दुराचारी स्वयं अपने आप को ये बताने के लिए या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए या सब जगह बना रहने के लिए या शंकराचार्य की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा से लोगों का ध्यान भटक जाए, इसलिए खुद करवा सकता है। इसमें तो आपकी बात में मैं सहमति प्रदान करता हूँ। ठीक है किशोर सर, ठीक है, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। और उसने खुद नहीं, आशुतोष दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों अटेंडेंस का बयान आया है, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, ठीक है, आशुतोष दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जुड़ाव है आशुतोष ब्रह्मचारी से। आशुतोष दास जी, तो ये तो ध्यान भटकाने के लिए, मतलब जो स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जो गौरक्षा के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ये उससे ध्यान भटकाने के लिए बेसिकली खुद ही हमला करवा लिया गया आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से अपने ऊपर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा चेक कीजिएगा कहीं पहले। हाँ प्लीज, अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। नाक काटने की बात पहले भी की गई थी, जो कि शंकराचार्य जी के अनुयायी थे। वो जो है कुछ रुपया इत्यादि भी लगाए थे कि आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक जो काट के लाएगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा या इतना रुपया दूंगा। तो क्या वो शंकराचार्य जी के अनुयायी नहीं थे? अगर शंकराचार्य जी के अनुयायी नहीं हैं तो वो ऐसा कहते नहीं। तो वो अगर कोई ये कह रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी स्वयं हमला कराए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस घटना से साफ जाहिर हो रहा है कि वो जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि सबूत पहले ही दे देना चाहिए, लैपटॉप में दे देना चाहिए। भाई सबूत कोर्ट है तो सबूत जो भी उनको धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं सबूत को। जो भी उनके पास साक्ष्य होगा धीरे धीरे इकट्ठा करके धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में कोई फैसला नहीं हो जाता और एक दिन में कोई सारा सबूत जमा नहीं हो जाता है। तो सबूत लेकर के जा रहे थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्वयं अगर कोई ये कह रहा है, वैसे तो शंकराचार्य जी के जितने भी अनुयायी हैं या उनके जो भी शिष्यगण हैं या उनके जो परिकर हैं,
उनका तो कहना यही होगा कि नहीं, वो सुरक्षा पाने के लिए, पुलिस गार्ड पाने के लिए, या और मीडिया में पॉपुलर होने के लिए स्वयं हमला करवाए हैं। लेकिन आशुतोष दास जी वो तो खुलकर कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी अपने सारे सबूतों को सामने रखें। वो तो कह रहे हैं सरकार सुरक्षा दे, मामला कोर्ट तक जाए, कोर्ट ये तय करे कि दोषी कौन है। तो वो तो कह नहीं रहे कि बीच में मामला रुक जाए। भाई देखिए अगर वो बीच देखिए, शंकराचार्य जी हमारे जो हैं जी, उनके एक दो अनुयायी नहीं है, करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। हो सकता है उसी में से कोई निकल पड़ा हो कि नहीं हम आज तो आशुतोष दास जी अगर उन अनुयायियों में से भी कोई एक निकल गया तो क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की होगी? भाई बहुत सारे लोग हैं, लाखों समर्थक हैं, और उनमें से किसी एक की भावना अगर आहत हुई है या सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, और अगर वो इस तरह की बेवकूफी का काम कर रहा है, तो इसके लिए आप अभिमुक्तेश्वरानंद को जिम्मेदार कैसे मानेंगे? नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अगर कोई परिकर हैं, अगर उनके शिष्यगण हैं, तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे भाई? बिल्कुल होंगे जिम्मेदार, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है, उनके ऊपर आक्षेप लगा है। तो अगर उनका कोई जो है परिकर अगर ऐसी घटना करता है, ऐसा कृत्य करता है, किशोर दवे जी ये कह रहे हैं जो फलाहारी बाबा ने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी नाक काटने वाले को, वो कह रहे हैं वो आप ही के अनुयायी हैं, तो फिर तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना किशोर दवे जी, अगर नाक कोई काटने की कोशिश कर रहा है। जिम्मेवारी पूर्वक ऑन रिकॉर्ड बात यह है कि कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये दोनों, मतलब पलाहारी बाबा और ये आशुतोष जी, ये दोनों ही उसमें पक्षकार है। इन दोनों का संबंध रहा है, दोनों ने साथ में काम किया है, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। पलाहारी बाबा को न शंकराचार्य जी ने दीक्षा दी है, वो न शंकराचार्य से दीक्षित है, वो न शंकराचार्य के परिकर है, न शंकराचार्य के साथ रहे। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम शंकराचार्य का सम्मान करते हैं, इस बात का हम पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा है हम पलाहारी बाबा को जानते नहीं है, लेकिन इस बात को क्लियर उन्होंने कहा है कि हमको ये दुख हुआ है, लेकिन उनका जो पहले से उनके साथ संबंध रहा है तो वो शंकराचार्य से ज्यादा तो वो आशुतोष जी के संपर्क में रहे। अगर ये बात है तो वो उन्होंने घोषणा की है तो उनको पूछा जाना चाहिए, तो शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप क्यों होना चाहिए? जिन्होंने इनाम की घोषणा की है कि मैं 21 लाख दूंगा या कुछ भी दूंगा, तो उनके साथ पूछना चाहिए। तो हमको पूछने की तो आवश्यकता रहती नहीं है, शंकराचार्य को पूछने की आवश्यकता रहती है। आशुतोष दास जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। किसी और का आरोप किसी और के ऊपर क्यों बढ़ाया जा रहा है? ठीक है, संजीव जी आ रहा हूं इसके बाद। किसी का आरोप किसी के ऊपर मढ़ा नहीं जा रहा है। ये जो जितने भी मामले हैं वो माघ मेला से लेकर के अभी तक केवल शंकराचार्य जी के हैं। तो अगर मैं शंकराचार्य जी के पक्ष में बोल रहा हूँ या मैं उनसे परिचित हूँ या नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं उनका फॉलोवर हूँ। तो आप साबित कैसे करेंगे कि फलाहारी बाबा उनके अनुयायी हैं? अगर तो कह रहे हैं दीक्षा तक नहीं ली उन्होंने। घात हुआ भाई जैसे अभी तक कोई बच्चे सामने नहीं आ रहे थे, डर रहे थे, वही बच्चे निकल करके सामने आए, वो कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है। तो ऐसे जो है सबूत भी आएगा धीरे धीरे सामने, तत्काल सारी चीजें सामने नहीं आ सकती हैं। अब उनके ऊपर जो है अटैक हुआ है तो वो उसका भी प्रमाण धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। ठीक है, संजीव अग्निहोत्री जी क्या लग रहा है आपको कि ये मतलब शंकराचार्य जैसी पदवी पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या अपने अनुयायियों से हमला करवा सकता है किसी व्यक्ति पर जस्ट बिकॉज की वो आरोप लगा रहा है? देखिए, अभी महाराज जी कह रहे थे कि अहिंसावादी हम लोग हैं, तो भैया अगर आप अहिंसावादी हो बड़ी अच्छी बात है, और कोई आप अलग नहीं हो हमसे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन क्या कोई इतने बड़े पद पर जो पद के दावेदार है, पदाधिकारी नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है, अगर शंकराचार्य के पद के दावेदार है तो भी, और अगर कोई साधु महात्मा है तो भी, क्या इस तरह की अपवादी भाषा बोलेंगे? इस तरह की भाषा की आप औरंगजेब हो, जो कि वो खुद आपसे पहले एक बहुत बड़ा धर्माचार्य है योगी आदित्यनाथ, और वो बहुत बड़े नाथ संप्रदाय के एक श्री महंत हैं, महंत अवैधनाथ, जो जिनके बड़े बड़े तबके के संत महात्मा हैं। ऐसे व्यक्ति को आप ये कहोगे जिसने उत्तर प्रदेश में परम धर्म की स्थापना की? ठीक है, गौ रक्षा पर, गौ के ऊपर भी उनको काम बढ़िया वाला करना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। गौ से बढ़कर क्या है संसार में, तो गौ के लिए काम करना चाहिए। पर आप किसी को भी महात्मा होकर भी आप किसी पर इस तरह से प्रत्यारोप लगाओ कि आप हिंदुत्व, आप साबित करिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं,